नमस्कार दोस्तों, जीके की क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम जीके में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आगामी के आने वाले परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे एग्ज़ाम से जाने से पहले एक बार ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन, यह एक अली बंधुओं ने उस्मानी खलीफा की रक्षा हेतु प्रणाम किया था। यह ऑप्शन सही है। इसे महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में समर्थन किया था। यह भी सही है। यह सफलतापूर्वक समाप्त हुआ जब खलीफा को पुनः स्थापित कर दिया गया। ये गलत है। ऑप्शन डी, इसे 1920 में असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया। ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो यह सफलतापूर्वक समाप्त हुआ जब खलीफा को पुनः स्थापित कर दिया गया। ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस संरचनात्मक परिवर्तन का सर्वोत्तम उदाहरण है जो भारत जैसे देशों में आर्थिक विकास के दौरान होता है? ऑप्शन ए, श्रम का द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्र और तृतीयक से प्राथमिक क्षेत्र की ओर हस्तांतरण। श्रम का प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की ओर हस्तांतरण। कृषि क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि। असंगठित क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम का प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की ओर हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संगठित क्षेत्र में नहीं आता है? एक, प्राइवेट लिमिटेड विनिर्माण कंपनी। सरकारी विद्यालय का शिक्षक। निर्माण स्तर पर कार्यरत दैनिक मजदूर बाल श्रमिक। एक, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक का कर्मचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माण स्तर पर कार्यरत दैनिक मजदूर बाल श्रमिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर भारत का खाद्य क्षेत्र किससे निर्मित होता है? ऑप्शन ए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी, नई जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी, काली मिट्टी का निक्षेपण। ऑप्शन डी, मरुस्थलीय रेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई जलोढ़ मिट्टी उत्तरी भारत का खाद्य क्षेत्र का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में पहली बार कौन सा राज्य अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित हुआ है? चलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पहला है उड़ीसा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है? गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, 30 डिग्री टू 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। 40 से 50 दक्षिणी अक्षांश के बीच। 30 से 40 दक्षिणी अक्षांशों के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 से 50 दक्षिणी अक्षांशों के बीच को गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले कौन भंग कर सकता है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमेरिका। ऑप्शन सी, कनाडा। ऑप्शन डी, आयरलैंड। जिसका सही आंसर होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा ले गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए, बी अनंत नागेश्वरम। ऑप्शन बी, संजीव सयाल। ऑप्शन सी, रघुराम राजन। इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत सरकार के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू सर्किट में निम्नलिखित में से कौन मुख्य लाइन में समांतर जोड़ा होता है? फ्यूज, विद्युत मीटर, मुख्य स्विच, उपकरण जैसे पंखा बल्ब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपकरण जैसे पंखा बल्ब। फ्यूज सीरीज में होता है, स्विच भी सीरीज में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा धातु का अभिक्रियाशील क्रम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सही है? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी सही है। जिंक, पीबी, एफी, एच है। सीयू, एजी, एयू, ये भी सही है। एमजी, एल, जेडएन, एफी, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन बी गलत है। जेडएन ग्रेटर देन पीबी ग्रेटर देन एफी ग्रेटर देन नहीं होगा, एफी ग्रेटर देन पीबी होता है। तो क्वेश्चन में अभिक्रियाशील क्रम में नहीं है, ये रहता तो ऑप्शन बी हो जाता, बाकी तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए मूल कर्तव्य से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों रिवीजन चल रहा है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं दोनों सदनों की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पंचायती राज प्रणाली किस संवैधानिक संशोधन के तहत लागू की गया है? तो 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 86वां संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने की थी? पहला ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी थॉमस मोरलो, लॉर्ड बेरेजरी, बेंटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस मोरलो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों रिवीजन चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा सह स्थापित किया गया था? अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, गदर पार्टी, युगांतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से नहीं हुआ है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी जोहिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में अत्यधिक निक्षारण के प्रतिक्रिया से बनता है? पहला हो गया काली मिट्टी, दूसरा हो गया लेटराइट मिट्टी, तीसरा हो गया जलोढ़ मिट्टी, डी हो गया लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपसादी चट्टान में पाया जाता है और सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अभ्रक, बॉक्साइड, चूना पत्थर, मैग्नेटाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक क्षमता रखता है? ऑप्शन ए गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, अनैमुद्दी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, पलानी पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि रिवीजन चल रहा है। बिहार विधान परिषद के कितने सदस्यों को बिहार के राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन बी डी 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए मारिया कोरिना मचाडो, ऑप्शन बी जुआना गुआइडो, तीसरा निकोलस मादुरो, चौथा लियोपाल्डो लोपेज। तो इसका सही आंसर होगा मारिया कोरिना मचाडो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति बताएं। यानी F = है 15 और U = है 10। फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब आभासीय, सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, वित्त आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए राज्य एक धर्म का समर्थन करता है, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, राज्य दो धर्मों को बढ़ावा देता है, धर्म राज्य को नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप लोग दीजिएगा। तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का निकास सिद्धांत का सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? पहला हो गया गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा हो गया दादा भाई नौरोजी, तीसरा हो गया R.C. दत्ता, चौथा हो गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में आधिकारिक रूप से की गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिनियम 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में पहली बार महिलाओं को व्यापक भागीदारी देखी गई? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन 1920, स्वदेशी आंदोलन 1905, अभिनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी देश का GDP बढ़ता है लेकिन प्रति व्यक्ति आय घटता है तो सबसे तर्कसंगत निष्कर्ष क्या होगा? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि की दर GDP वृद्धि से अधिक है, आय असमानता कम हुई है, सरकारी व्यय कम हुआ है, देश का निर्यात घटा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि दर GDP वृद्धि दर से अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई सतत आर्थिक विकास के लक्ष्यों का सर्वोच्च समर्थन करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा की मांग पूरी करने हेतु कोयला खनन का विस्तार, जैविक कृषि और अक्षय ऊर्जा के उपयोग का प्रोत्साहन देना, पर्यावरणीय नियंत्रण के बिना तीव्र औद्योगिकीकरण, किसान के लिए डीजल पर सब्सिडी देना। तो इसका सही आंसर होगा जैविक कृषि और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भूमि क्षरण में सबसे अधिक योगदान किस मानव गतिविधि का है? वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन व पत्थर उत्खनन, अत्यधिक सिंचाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनों की कटाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय क्षेत्र, तटीय मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण दिया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1833, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तर के आर्थिक विकास का सर्वोच्च संकेतन होगा? पहला मौजूद मूल्यों पर GDP में वृद्धि, मुद्रास्फीति समायोजित प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि, आय से तेजी जनसंख्या वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति समायोजित प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मानव विकास सूचकांक यानी HDI की गणना में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, कुल प्रजनन दर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल प्रजनन दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव श्वसन के दौरान एल्वियोली और रक्त के बीच गैसों के आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन ए सक्रिय परिवहन, ऑप्शन बी
प्रसरण, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी निस्पंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसरण। तो हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया। आशा होगा कि आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।